हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताएं। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और जो है हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट का 98 कर चुके हैं। 99 हम लोग को करना है और 99 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके पहले जो 98 हुआ था उसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे उसका लास्ट क्वेश्चन क्या था। लास्ट क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए इसको। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो हम लोगों ने देखा था और ये प्रारंभ कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ था। क्या? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। एक चीज़ मैं बता दूं, ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा, कई चीज़ें इसमें आपको सही करके दी हैं मैंने। और एक चीज़ कि कुछ डेट्स वगैरह हैं जो और मैंने क्लियर कर दिया है, कुछ इसमें गलत डेट्स थी, शायद आप लोग को भी गलत जानकारी, उसको भी मैंने पूरा बताया हुआ है। और एग्ज़ाम में उसमें से क्वेश्चन आता है, 200% की गारंटी ले लीजिए। और आता है, लेना क्या है, WHO, ICDS, इन सब से तो क्वेश्चन आने ही आने। भाई इससे नहीं आएगा तो किससे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन तो इन्हीं सब से आना है ना। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, तो इसलिए लास्ट तक बने रहेगा, बीच में छोड़ के मत जाएगा। वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए अगर पसंद आया करे, और अगर पसंद आया करे तो लाइक भी कर दिया कीजिए। ठीक है, आज ये शुरू करते हैं। तो ये हम लोग का था लास्ट क्वेश्चन। आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया था। मतलब प्रत्यय मतलब किसने बुनियादी शिक्षा को बताया था कि बुनियादी शिक्षा सबसे ज़रूरी है। और अरविंदो घोष जी बंगाल के थे। अरविंदो घोष द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, टैगोर द्वारा और फ्रोबेल द्वारा। तो महात्मा गांधी जी ने बोला था कि बुनियादी शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है। अगर बच्चे को कम से कम इतना तो जानकारी होनी चाहिए, नाम लिख ले, लेटर को पढ़ ले, दस्तखत कर ले, वोट डालने जाए तो अंगूठा ना लगा के दस्तखत करे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो है मार पीट के लोग अंगूठा जबरदस्ती लगवा देते हैं। ठीक है, दस्तखत कराने के लिए अगर मार पीट के दस्तखत कराएंगे तो दस्तखत गलत सलत हो जाएगी, तो वो जो है रिकवर नहीं होगा वहाँ पर कोई भी डाटा। ठीक है, तो इसलिए जो है बुनियादी शिक्षा अनिवार्य थी, ताकि चिट्ठी पढ़ा जा सके, कुछ सिखाना हो सिखाया जा सके, कुछ कहीं बोला जा रहा हो उसकी भावनाओं को समझा जा सके, इसलिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ किया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा। तो ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन का आरंभ जो किया गया था, तो श्री निकेतन योजना का आरंभ हुआ था जो है 6 फैब में हुआ था, फरवरी में, 6 फरवरी 1922 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कराया था, इसको शुरू कराया था। ठीक है, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और कब? 6 फरवरी 1922। डेट नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामुदायिक विकास योजनाएं निम्न पर केंद्रित होनी चाहिए: व्यक्तिगत विकास पर, परस्पर सहयोग पर, तुरंत बदलाव पर, केवल आर्थिक विकास पर। तो सामुदायिक विकास योजनाएं हमेशा अगर केंद्रित होनी चाहिए तो किस पर? परस्पर सहयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS कार्यक्रम में लाभान्वित बालकों की आयु कितनी रखी गई है? लेस देन 3 ईयर यानी कि 3 साल से कम, मोर देन 3 ईयर यानी कि 3 साल से ज़्यादा, 3 से 6 ईयर यानी कि 3 से 6 साल, 0 to 6 ईयर यानी कि पैदा होते ही लेके 6 साल तक। ठीक है, तो ICDS जो है वो 0 to 6 साल तक, यानी कि बच्चा पैदा होता है तब से लेके 6 साल तक का है, तब तक उसको पूरी देखभाल करने के लिए उसको पूरा का आहार दिया जाता है। ये मत सोचिएगा कि उसको वो आहार दिया जाता है कि घर पे कुछ नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ें पूरी करेंगे, नहीं। वो आपकी इतनी चीज़ें देने की जिम्मेदार है कि बच्चा थोड़ा सा घर पे खाया है, मान लो कि 20%, मान लो उसका, सपोज दैट कि बच्चे को 1 कटोरी सेरेलैक देना है या 1 कटोरी 2 रोटी उसको देनी है बच्चे को, तो 1/4 अगर उसको घर पे मिल जा रही है, यानी कि 1/4 मतलब कितनी हो गई? 2 रोटी का आधा हो गया 1/4। तो 1/4 अगर उसको मिल जा रही है, 2 रोटी का आधा मतलब गलत मत समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये 1 रोटी है, ये 2 रोटी। ठीक है, तो इसको जब 2 भाग कर देंगे तो ये 1 2 3 4 भाग हो गया। तो 2 रोटी का, यानी कि इस रोटी का, दूसरी रोटी का या पहले
रोटी का आधा भाग 1/4 हो गया। ये मान लीजिए वो बच्चा घर पे पा गया है, ये घर पे उस बच्चे को मिल गया है, तो आपका ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये कौन पूरा कर देगा? ये पूरा कर देगा आपका ICDS। ठीक है, तो ये काम करेगा। तो ये क्या है? 0 to 6 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 में दिए गई चीज़ों को सूची 2 में मिलान करना है। NNMB, ICDS, NSSO, NFHS। सामाजिक सर्वेक्षण करना, आवर्ती आहार व पोषण सर्वेक्षण करना, बाल स्वास्थ्य की जानकारी रखना, कुपोषण की श्रेणी की सूचना रखना और जनसंख्या सांख्यिकी की प्रवृत्ति के बारे में जानकारी रखना। बताएं क्या होगा? तो NNMB आवर्ती आहार पोषण सर्वेक्षण को माना जाता है क्या? NNMB किसको माना जाता है? आवर्ती आहार पोषण सर्वेक्षण करना होता है। ICDS ये कुपोषण श्रेणी देखता है और उसके बाद बच्चों को क्या करता है? ये बच्चों को जो है अच्छे से अच्छा खाना पीना प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। ठीक है, कोशिश करना इसलिए बोला जाता है कि हर बच्चे को डायग्नोज करना, हर बच्चे को खोजना और लाके सामने खड़ा कर देना कि लो भैया इसको आप आहार दो, तो ये सबके लिए मुश्किल है। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट कोरोना में बहुत लोगों की जान गई। ठीक है, पेपर में हम लोग देखते थे इतने लोगों की जान गई, न्यूज़ में देखते थे, इतना पेपर भी उस समय नहीं आ रहा था, न्यूज़ देखते थे इतने लोगों की जान गई, इतने लोगों की जान गई। तो उसमें क्या होता था कि उन्हीं लोगों की जानकारी हो पाती थी जो हॉस्पिटल में दम तोड़ते थे, जो हॉस्पिटल में दिवंगत होते थे, उन्हीं की जो है रिपोर्ट मिलती थी। अब जो घर में, जो गांव में बहुत से गांव वाले ख़त्म हो गए, बहुत से परिवार के लोग ख़त्म हो गए, लोग आपस में ही जाके जला के चले आए, आपस में ही लोग समझ लिए कि हाँ हमारे फला परिवार की मृत्यु हो गई और हमने उसको जला दिया, उसी की रिपोर्ट नहीं थी उनके पास। उसी प्रकार से जो है ICDS या कोई भी संस्था कार्य करती है तो जो वो देख पाती है उतना करती है। अब जो एकदम से छुपा और एकदम किनारे कोना टाइप का गांव या बच्चा या बिछड़ा या पिछड़ा ऐसा चीज़ होता है, वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि कुपोषण श्रेणी की सूचना रखना किसका? ICDS का काम होता है। ठीक है, NSSO किसका काम करता है? तो सामाजिक संरक्षण का काम करता है, सामाजिक सर्वेक्षण का काम करता है ये। इसके बाद NFHS किसका काम करता है? ये बाल स्वास्थ्य जानकारी रखने का कार्य करता है। यानी कि आपका ये क्वेश्चन का ऑप्शन सुधार लीजिएगा, आपका ऑप्शन गलत है यहाँ पर। ऑप्शन आपका ये है 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे ख्याल से समझाने से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीज़ समझाने का कारण ये होता है कि जब इन सब चीज़ों को आप सुने रहते हैं तो दिमाग में आपके एक प्रतिरूप बना रहता है। जैसे नक्शा होता है, जब हम लोग नक्शा देखे रहते हैं, मैप देखे रहते हैं, जब लोग भारत का या उत्तर प्रदेश का या उत्तराखंड का या मध्य प्रदेश कहीं का भी, और एग्ज़ाम देने बैठते, इसीलिए बोला जाता है ना कि जहाँ पर जैसे मान लीजिए अभी RO की भर्ती निकली, अगर आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं अच्छी नौकरी करने में तो आप भर सकते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है ना, मैप बहुत आपको जो है रेगुलर करना, मतलब कि कम से कम एक मैप आपको डेली लेना पड़ता है और उसको फिल करना पड़ता है। तो दिमाग में एक प्रतिरूप बना रहता है कि फला चीज़ यहाँ पर है, फला चीज़ यहाँ पर है। उसी तरह से समझाने से क्या होता है या समझने से क्या होता है, आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपको अगर एक भी बात मेरी याद आ जाती है तो आपको लगता है हाँ ये चीज़ बोली थी तो ये चीज़ सही होता है। ऐसे ही हम लोग मूवी वगैरह भी याद रखते हैं, कभी देखिए ध्यान से, ये बोला था ना शायद इसके बाद ये हुआ था, ऐसा होता है। तो इसलिए पूरी बातों को ध्यान से सुना कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकास कार्यक्रमों को अवरोही क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित करना। अवरोही मतलब क्या होता है? आरोही मतलब बढ़ना नीचे से ऊपर, अवरोही मतलब उतरना सबसे ज़्यादा से कम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका एकीकृत बाल विकास सेवाएं आ जाएंगी, एकीकृत बाल विकास सेवाएं। इसके बाद में
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा आ जाएगा आपका पहले बी, फिर सी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आ जाएगा आपका डी, इसके बाद में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि ए। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखना है, उतरते हुए, सबसे पहले उससे बाद उससे बाद उससे बाद। ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा बी सी डी ए, बी सी डी ए। सही कीजिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन गलत है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका कब शुरू हुआ है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका जो शुरू हुआ है वो कब शुरू हुआ है? 1900 सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। ठीक है, 1952 में। एकीकृत बाल विकास सेवा कब शुरू हुआ है? 1975 में। ठीक है, 1975 में। ठीक, उसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कब शुरू हुई है यानी कि मनरेगा? 2009 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ है आपका? 2005 में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? सबसे पहले आ जाएगा 2009 यानी कि सी। ठीक है, अवरोही क्रम में लिख रहे हैं यानी कि जो है आपका अवरोही मतलब सबसे ज़्यादा से सबसे कम। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम ए, उसके बाद में आपका आ जाएगा एकीकृत यानी कि बी, उसके बाद आ जाएगा डी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उसके बाद आ जाएगा महात्मा गांधी यानी कि मनरेगा। ए बी डी सी यही आपका ऑप्शन सही है। ए बी डी सी ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बिल्कुल ध्यान से उसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल से डेट याद होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही जन समुदाय में उम्र के बढ़ने की दर भिन्न भिन्न लोगों से भिन्न भिन्न होती है। उम्र बढ़ने के चारित्रिक गुण निर्धारित करने में आनुवंशिकता और वातावरण मुख्य कारक हैं। क्या सही है या गलत है? तो एक ही जन समुदाय मतलब एक ही जन समुदाय, एक ही भीड़ में उम्र के बढ़ने की दर भिन्न भिन्न होती है, लोगों की भिन्न भिन्न होती है। उम्र बढ़ने की मतलब किसी की उम्र वो वाली उम्र नहीं कि 1 साल के हो गए 365 दिन हुआ तो 1 साल, 365 फिर हुआ तो 2 साल, उस तरह का नहीं। उम्र बढ़ना मतलब कि एजिंग साइन, जैसे हम हैं, मान लो मैं बूढ़ी लगने लगी 20 साल में, लेकिन आप जो है 40 साल के हो गए फिर भी बूढ़े नहीं लगे, तो क्या होता है? सही बात है भाई, अलग अलग लोगों की उम्र बढ़ने की एक तकनीकी होती है, तो ये है सही। उम्र बढ़ने के चारित्रिक गुण निर्धारित करने में आनुवंशिकता वातावरण मुख्य कारक है, बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो मान लो मेरी मम्मी जल्दी बूढ़ी हो रही है, मेरे पापा जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, तो मेरे अंदर आ सकता है, पहला तो। दूसरा वातावरण दूषित है, ऑक्सीजन अच्छी नहीं मिल रही है, गंदगी है, कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री के किनारे हम रह रहे हैं, तो भी जाहिर सी बात है कि मेरा स्किन, मेरा चेहरा, मेरा शरीर जो है वो जल्दी एजिंग साइन में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आर दोनों सही, ए और आर क्या है आपका? दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अभिकथन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू किया गया। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का लक्ष्य आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास का है, तो पहली बात तो सही है क्योंकि 1952 में शुरू किया गया और हम लोग को स्वतंत्रता कब मिली? 47 में, यानी कि ये बात तो पहला तो जो है वो बिल्कुल सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का लक्ष्य आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास का है, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि ए और आर बात आपकी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास के नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला पायलट प्रोजेक्ट था सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट, इटावा प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रोजेक्ट, गहन कृषि विकास प्रोजेक्ट। तो पायलट प्रोजेक्ट आपका इटावा प्रोजेक्ट को बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रचार अभियान जो शैक्षणिक विस्तार की एक गतिविधि है, एक समुदाय को कार्य प्रवृत्त करने तथा उसकी समस्याओं के समाधान में सहायक है। प्रचार अभियान जो शैक्षणिक विस्तार की एक गतिविधि है, एक समुदाय को कार्य प्रवृत्त करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायक है।
नए व्यवहारों को अपनाने हेतु समुदाय की भावनात्मक सहभागिता हासिल करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो बताना है क्या सही है। तो पहले तो ये है कि क्या ये दूसरा वाला जो आपका, इसको तो आप सही मान लीजिए, बिल्कुल लगा लीजिए। लेकिन प्रचार अभियान जो शैक्षणिक विस्तार की गतिविधि, मतलब कि हम लोग सर्व शिक्षा अभियान की जब बात करते हैं तो उसमें प्रचार ही तो करना पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय में और जूनियर में जो जो लोग हैं या जो जो लोग जाना चाहते हैं उन सबको पता होगा, सर्व शिक्षा अभियान के लिए हम लोग को रैलियां निकालनी पड़ती थी या पड़ती हैं, और रैलियां अध्यापक निकालते हैं, बच्चों के साथ घर घर जाके बताते हैं और नारे बनते हैं, नारे लिखे जाते हैं उसके अनुसार। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और 2 आपका दोनों ऑप्शन सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में विस्तार के महत्वपूर्ण सिस्टमों के सूत्रपात को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध करना, सामुदायिक विकास खंड, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ठीक है, तो आपको बताना है क्या सही है और क्या गलत है। कालाक्रम मतलब सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम सबसे पहले आया, क्योंकि ये आया था 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसके बाद आपका आ जाता है राष्ट्रीय विकास सेवा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, और इसके बाद आ जाता है सामुदायिक विकास खंड, और इसके बाद आता है 2 नंबर का यानी कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। 3, 4, 1, 2 आपका जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मॉनिटरिंग का अर्थ किससे स्पष्ट होता है, कार्यक्रम को लागू करने में हुई त्रुटियों को ढूंढना यानी खोजना, एक कार्यक्रम की उन्नति को कुछ समयोपरांत जांचते रहना, कार्यक्रम की अवस्था के संबंध में जानना, विषय वस्तु की उपलब्धता। तो कार्यक्रम की जो त्रुटियां हैं उसको आप देखो कि भाई ये त्रुटियां हो गई हैं, इनको सही करना है, ये भी एक मॉनिटरिंग में आता है। तो सबसे पहले तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद में आपका जब कार्यक्रम हो जाता है उसके बाद भी आप उसको देखो, जांचो, समझो, वो भी आप किस में आते हैं, मॉनिटरिंग में ही आता है। ठीक है, उसके बाद में कार्यक्रम की अवस्था के संबंध में जाना, किस प्रकार का कार्यक्रम है, किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, ये सारी चीज़ भी मॉनिटरिंग में आती है। यानी कि 1, 2, 3 आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। बढ़िए आगे। सामुदायिक विकास में सहभागी नियोजन निम्नलिखित का उपयोग करता है, सहभागी अधिगम, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, सहभागी कार्यवाही और निष्क्रिय सहभागिता। ठीक है, जो आपका ये है क्या, सामुदायिक विकास सहभागी नियोजन। तो सहभागी अधिगम यानी कि सीखना, अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना, साथ साथ सीखेंगे हम। ठीक है, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, ठीक है, और सहभागी कार्यवाही। ठीक है, ये तीनों निष्क्रिय सहभागिता में कभी भी सामुदायिक विकास नहीं हो सकता है। 1, 2, 3 ऑप्शन आपका जो भी है वो बिल्कुल सही है। बढ़िए आगे। ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन परियोजना का आरंभ किसने किया था, तो ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन परियोजना का आरंभ अभी हम लोगों ने देखा था किसने किया था, जो है 6 फरवरी 1922 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। अगर डेट नहीं पता तो मैं लिख देती हूँ, 6 फरवरी 1922 को किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। विस्तार प्रोग्राम समुदाय के सभी सदस्यों को लाभ के समान रूप में बांटता है, पहला। दूसरा क्या है कि समानता, एक समुदाय में गरीब की अपेक्षा अमीर व्यक्ति अधिक लाभ पाते हैं। देखिए ये कहने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ये जो आपका है कि विस्तार प्रोग्राम ये सभी लोग मिलके करते हैं तभी हो पाता है, लेकिन समुदाय में गरीब लोग अमीर लोग से ज़्यादा लाभ पाते हैं। मे भी हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन कभी भी उत्तर नहीं लिखना है ऐसा। ठीक है, हम लोग कभी कभी ऐसा देखते हैं ना कि चीज़ें जो पैसे वाले हैं उनको मिलती है, जो पैसे वाले नहीं उनको नहीं मिलती, लेकिन लिखना नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसी चीज़ें आती तो हमेशा जो चीज़ें होनी चाहिए, जो चीज़ें आपके दिमाग से सही होनी चाहिए कि हाँ भैया गरीब आदमी को पहले खाने को देना चाहिए, भूखे आदमी को पहले देना चाहिए, तो वही चीज़ लगाइएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर आर आपका क्या है, गलत है। यानी कि ए सही है और आर गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही होगा। निम्नलिखित में से किसे किशोर सेवा योजना नहीं कहते, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवक केंद्र, ट्राई सेम, ICDS। बहुत आसान है, बिल्कुल नेहरू
आज भी जो है राहुल गांधी जी की पार्टी है, जिसको युवा कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, ट्राई सेम करती ही है। राष्ट्रीय सेवा योजना ठीक ही है, सबके लिए है। आपकी ICDS है 0 से 6 ईयर के लिए, ठीक है, वर्ष के लिए। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 में देगा, सूची 2 को मिलान करना है। गुड़गांव प्रयोग, श्रीनिकेतन प्रयोग और मार्तंडम प्रयोग, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक बात बताऊँ, मैं ये क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाली, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक बार पहले भी कराया था। ये क्वेश्चन मुझे आप में से आंसर दीजिएगा। 2-4 लोग को तो मुझे पता है, वो आंसर देंगे, चाहे खोज के दें कहीं भी। देखिए, पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप अनावश्यक रील और शॉर्ट्स देखने बजाय थोड़ा गूगल वगैरह भी कर लिया करें, और दिमाग खुलेगा आपका। तो ये क्वेश्चन आप लोग को करना है हर हालत में, और जब ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे तो मैं कराऊंगी। लेकिन हाँ, इसके लिए भी एक शर्त ये है, आप मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन करा दीजिए आप, तो मैं कल करा दूंगी इसको, या कमेंट में ही, या आप लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं वहाँ पर बोल सकते हैं, टेलीग्राम से कहीं भी जोड़ सकते हैं कि आप ये बता दीजिए, तो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका। एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम के चरणों को सही क्रम में लगाना है, और सही क्रम क्या हो सकता है, पहले इसका वो देख लीजिए। यूनिट से परिचय, नीतियों अभ्यासों की समीक्षा, संस्था से परिचय, रोजगार दस्तावेजों को पूरा करना, सहकर्मियों से परिचय, नियोक्ताओं की अपेक्षा की समीक्षा, कार्य के परिचय, ठीक है। तो सबसे पहले संस्था से परिचय होना चाहिए भैया। संस्था से परिचय नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सबसे पहले जाएगा। इसके बाद में आपकी नीतियों की समीक्षा होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद रोजगार को पूरा करना, या जो है कागज पत्र को पूरा करना, दस्तावेजों को पूरा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर नियुक्ता, जिसको नियुक्ति करनी है, उनकी जो है आपको समीक्षा करनी है, किस प्रकार के हैं उनको। इसके बाद में सहकर्मियों से परिचय कर लीजिए। अब की नियुक्ति हो गई, सहकर्मियों से परिचय कीजिए, वरना आपको खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, उसके बाद अब यूनिट से पूरे परिचय कीजिए, भाई पूरे यूनिट में कौन कौन है, फिर उनसे परिचय कीजिए, वरना आपको रहने को नहीं मिलेगा वहाँ पर। और इसके बाद काम से परिचय कीजिए। अगर आपने काम से नहीं परिचय किया तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, काम करने को नहीं मिलेगा आपसे। तो ऑप्शन नंबर आपका यही आ जाता है, CBDFEAG। ऑप्शन नंबर आपका यही है। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है जरा देखा जाए, CBD, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण पुनर्निर्माण के अंतर्गत गुड़गांव योजना के प्रतिपादक कौन थे। गुड़गांव योजना के प्रतिपादक कौन थे बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, FL ब्रेन, डेनियल हैमिल्टन और मैल्कम मार्शल। तो गुड़गांव परियोजना के प्रतिपादक कौन थे, FL ब्रेन थे गुड़गांव परियोजना के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामुदायिक विकास के लिए काम करने वालों को उस समुदाय में जिसके साथ वे कार्य करते हैं होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ प्रति संवेदनशील होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपको बताएं, बाहरी रोग या महसूस नहीं करते कि गांव में भी कभी परिवर्तन होता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों की तुलना में गांव में बाहरी परिवर्तन कम होते हैं। बात बिल्कुल सही है, और ये बात दोनों बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन आपका जो होगा वो दोनों सही होगा, ए और आर आपका दोनों सही है। बढ़िए आगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। WHO, FAO, यूनेस्को, UNHCR और एक शायद यूनिसेफ था, मैंने उसको नहीं किया, मैं यूनिसेफ लिख देती हूँ, ठीक है। तो WHO क्या करता है, सब लोग क्या करते हैं ये आपको बताना है। तो WHO सार्वजनिक स्वास्थ्य देखता है, कैसे, क्योंकि आप लोगों ने देखा था जब कोरोना फैला था तो WHO की बहुत गाइडलाइंस आ रही थी, तो बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए WHO सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो है जिम्मेदारी लेता है WHO, ठीक है। WHO के बाद में FAO क्या करता है, FAO आपका जो फ्रूट से आता है ना, F मतलब फ्रूट से आता है, तो क्या होगा, क्षुधा संरक्षण। क्षुधा मतलब क्या होता है, भूख। तो फ्रूट क्या करेगा, आपका भूख ही तो मिटाएगा आपका। तो FAO क्या करेगा, क्षुधा, ये क्षुधा आपका आ गया है 66वें नंबर पर, ठीक है। तो उसको आप 66वां मिला लीजिएगा, ठीक। मैंने यहाँ पर लिखना भी भूल गई और मैं उसको जो है खींच भी नहीं पाई, ध्यान ही से उतर गया। यूनेस्को क्या है, विश्व सांस्कृतिक विरासत और प्रशिक्षण
यूनेस्को का क्या काम है? यूनेस्को का आपके काम है कि जो है विश्व सांस्कृतिक विरासत का प्रशिक्षण। तो आपका किस पर आ जाएगा? ये 4 नंबर पर। UNHCR आपका चला जाता है UNHCR विस्थापित लोगों के संरक्षण में, जिसको बसा दिया गया है लाकर। और यूनिसेफ आपका कहाँ चला जाता है? आप लोग को पता है, बाल संरक्षण। यूनिसेफ बाल संरक्षण का है, बाल संरक्षण है, और साथ साथ गर्भवती संरक्षण भी आता है, लेकिन भी बाल संरक्षण और ये आपका यूनिसेफ जो है ये कहाँ पर पहुँच जाएगा? बाल संरक्षण, यानी कि दूसरा। साथ साथ मैं यहाँ पर बोलूँगी गर्भवती वगैरह को भी संरक्षण देता है यूनिसेफ, ठीक है। तो जो है इसलिए यूनिसेफ वाला थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा कि अगर मान लीजिए एक तरफ से बाल संरक्षण हो, एक तरफ बाल और महिला हो, मतलब क्या कहते हैं, गर्भवती हो, प्रसूति हो, तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। 3, 6, 4, 1, 2 आपका जो ऑप्शन है ये आपका सही है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित विकास कार्यक्रम को उनके आरंभ किए जाने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। समेकित बाल विकास योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। इन सबको देखना है तो सबसे पहले क्या होगा बताना है आपको, ठीक है। इन लोगों का पहले आप वो लिखिए, समय लिखिए। समेकित बाल विकास 1975, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिखिएगा। ये 2009 अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले। स्वच्छ भारत अभियान 2014। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका क्या बजाएगा? 1988। इसमें एज लिमिट क्या थी कि कम से कम 15 से और ज़्यादा से ज़्यादा 35, ठीक है, 15 से 35 वर्ष के लोगों को शिक्षित करना था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है, जिसको जो है हेड हाई स्कूल कहीं बोले थे, कहीं बहुत कुछ नाम से बोला गया था इसको। तो ये आप देख लिए। तो सबसे पहले आपको क्या आ जा रहा है इसमें? 1975। सबसे पहले क्या आ जा रहा है? 1975। इसके बाद 1988 आ रहा है, यानी कि आपका आ जा रहा है क्या? ई होना चाहिए यहाँ पर, ई ओ गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद में 1975 के बाद 88 आया, ठीक है। 88 के बाद में आपको क्या दिख रहा है? 1994 दिख रहा है, यानी कि बी। 1994 के बाद में क्या दिख रहा है? 2009 दिख रहा है, यानी कि सी। और उसके बाद में स्वच्छ भारत अभियान आपको दिख रहा है 2014, यानी कि डी। आपका AEBCD जहाँ पर हो देख लीजिए, AEBCD, AEBCD ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और फिर से बोल रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चले, जन समुदाय में किसी समय की निश्चित अवधि पाए जाने वाले रोग की सारी नई घटनाओं को आपतन यानी जल्दी जल्दी इंसिडेंस बोला जाता है, ठीक है, कि मतलब अचानक से हो जाता, बोलते हैं ना, अरे ये कोई इंसिडेंस है, ये जो है मतलब कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ें हैं। गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का आपतन निर्धारित करने के लिए एक दिन में शिविर के आयोजन में क्रॉस अनुभागीय सर्वेक्षण किया जाता है, ठीक है। तो बताएं क्या सही होगा, क्या गलत होगा। तो पहला तो जन समुदाय वाला जो है वो बिल्कुल आपका सही मान सकते हैं आप, लेकिन गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का आपतन निर्धारित करने के लिए एक दिन की शिविर के आयोजन में क्रॉस अनुभागीय सर्वेक्षण किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है दिखाने। डॉक्टर बताते हैं भैया आपको अनीमिया है, आप ऐसा कीजिए, चुकंदर खाइए, अनार खाइए। अगर आपके पास पैसे हों, अगर आपके पास अच्छे पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप गन्ना चूसिए, आप लोहे की कढ़ाई में खाइए, आप लोहे के किसी बर्तन को भिगो के रख दीजिए, साफ बर्तन हो, और उस चीज़ों में अपनी चीज़ों को पकाइए। ऐसा करने के लिए बताया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ए और आर में ए सही है बट आर गलत है, और ऑप्शन नंबर इसमें सी सही चला जाएगा। और बढ़ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अध्याय से आएगा, पार्ट से नहीं आएगा। चैप्टर नेक्स्ट है पोषण के क्षेत्र में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैंने बोला है कोई छोड़ के जाएगा नहीं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर योजना बच्चों के भरपूर सेवा देने के उद्देश्य रखती है। ANP, SNP, ICDS और ICMR। तो आपको पता है ICDS 0 से 6 वर्ष के बच्चों को बिल्कुल अच्छे से काम करने के लिए तत्पर रहती है।
आईसीडीएस में पूर्व विद्यालय के उपलब्ध कराए गए अनुपूरक पोषण उपलब्ध कराना चाहिए। कितना होना चाहिए उसमें, तो आपको पता है 300 कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो जा रहा है 300 कैलोरी आईसीडीएस प्रोवाइड कराता है और कम से कम 8 से 10, यहाँ 8 ग्राम प्रोटीन लिखा है तो सही है। और 8 से अगर मान लीजिए 10 लिखा होगा तो भी सही लगेगा, 10 सिर्फ लिखा है तो नहीं सही लगाएंगे, 15-16 नहीं सही लगाएंगे। अगर 8 नहीं लिखा होगा और मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता 300 कैलोरी 10 ग्राम 12 ग्राम 15 ग्राम 16 ग्राम तो 10 ग्राम लगाते हैं आप, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर 10 ग्राम से ज़्यादा जाता है यानी कि क्वेश्चन गलत है आपका। ठीक है, और 8 से कम जाता है यानी कि क्वेश्चन गलत है, ये ध्यान में रखिएगा। जब भी एग्जाम देने बैठिएगा कॉमन सेंस अपना जरूर रखिएगा। व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कार्यवक्र बोलते हैं, व्यस्ततम भार बोलते हैं, समय भार बोलते हैं, इसमें से कोई नहीं तो व्यस्ततम भार बोलते हैं, पीक लोड बोलते हैं। इसको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। यूनिसेफ 2009 में डब्ल्यूएचओ द्वारा बीएफएचआई को लागू किया। बीएफएचआई क्या है देख लीजिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है और इसको आपको समझना है। ठीक है, समझिए। पहला तो एक आपका आता है ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल एनिटेटिव। ठीक है, पहला क्या आ जाता है आपका, कहीं कहीं ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल एनिटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है। दूसरा आपका क्या आ जाता है, दूसरा आपका आएगा जो वो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल एनिशिएटिव। क्या, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल एनिशिएटिव। ठीक है, पहला चीज़ तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, डी लगाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, एक यहाँ पर ऑप्शन आपका मान लीजिए ये ना देकर ये दे देता ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल एनिटेटिव, तो वहाँ पर आप ये लगाते ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल एनिटेटिव। बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ 2009 में यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ द्वारा, 2009 में नहीं आया था ये 1991 में आया था यूनिसेफ डब्ल्यूएचओ द्वारा। और सबसे पहले 1991 तुर्की में आया था और तुर्की के बाद में, ठीक है, 1991 में तुर्की में आया था, सॉरी, सबसे पहले 1991 तुर्की में आया था और उसके बाद 1992 में मूल रूप से यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने शुरू किया था। मैं बोल रही हूँ मैं आपको, और आपको सुनना है, सबसे पहले 1991 में तुर्की, जिसको टर्की भी बोलते हैं, तुर्की में शुरू किया गया था। ठीक है, तुर्की में, डब्ल्यूएचओ का कोई हाथ नहीं था यहाँ पर। 1992 में ऑफिशियल रूप से डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के द्वारा ये संस्था शुरू की गई थी। ठीक है, उसके बाद में 1993 में अपने भारत में ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है पूरी चीज़ों को। ठीक है, आप समझ चलते हैं आगे। ऑप्शन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चले। पीएफ का अनिवार्य सरकारी प्रबंधन सेवानिवृत्ति बचत योजना जो भारत के उपयोग की जाती है, पीएफ का अर्थ इनमें से क्या हो जाता है, आप सबको पता है कि क्या हो जाता है, प्रोविडेंट फंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग आगे। डब्ल्यूएचओ ने यूनिसेफ के जीवन के पहले 1000 दिनों पर जोर दिया गया, अर्थात यूट्रो में 270 दिन के जन्म के बाद 2 वर्ष इस समय की अवधि को क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं। हैप्पी विंडो पीरियड बोलते हैं, सफरिंग विंडो पीरियड बोलते हैं, क्रिटिकल विंडो पीरियड बोलते हैं, ग्रोइंग विंडो पीरियड बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, ग्रोइंग विंडो पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ के स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना। मैंने बहुत पहले आपको परिभाषा बताई थी। क्या बताना है कि डब्ल्यूएचओ ने बोला था न केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की स्थिति ही स्वस्थ कहलाता है, स्वस्थ व्यक्ति बोला जाता है। ठीक है, ये मैंने बोला है, इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा पढ़ाने के चक्कर में नहीं पढ़ रही हूँ ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मदों को मिलाना है, मिट्टी की प्रतिरूप बनाना, पूर्व बुनियादी शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय महिला, आईसीडीएस में पोषण लाभान्वित। एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी
मिट्टी के ये आपको लगाना है, इसको लगाइए जरा देखिए, ठीक है। तो मिट्टी के प्रतिरूप बनाना क्या होता है, कल्पनाशीलता की बात हो जाती है, ठीक है। मिट्टी के जो है बर्तन बनाया, कोई भी चीज़ बनाना कल्पना भाई। देवी देवता बना रहे, भी गणपत जी की पूजा हो रही थी, गणपत चतुर्थी थी ना, गणेश चतुर्थी, उसमें देखिए कितने लोग गणेश जी की जो है प्रतिमा छोटी मोटी बड़ी जैसी भी बना रहे थे, यूट्यूब पर देख रहे थे आप लोग ना। तो वो एक कल्पना थी, क्या ईश्वर को किसी ने देखा, नहीं देखा, लेकिन कल्पना है, ठीक है। पूर्व बुनियादी शिक्षा जो होती है ये किसने दी थी, ये जो है मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी ने दी थी, आपको ये तो पता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता है 8 मार्च को मनाया जाता है। आईसीडीएस में पोषण में लाभान्वित जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो आईसीडीएस 6 माह और 72 माह के बच्चे, 6 माह से 72 माह, ऐसा बात नहीं, आईसीडीएस 0 माह से लेके और कितने साल, 6 साल तक के बच्चों को हम लोग बोलते हैं। तो ये आप यहाँ पर लगा दें, लेकिन यहाँ पर 6 की जगह 0 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये 3 1 4 2 जो आपका ऑप्शन है देख लीजिए सही है, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी है। और आगे बढ़िए, चलें। आईसीडीएस स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी हम लोगों ने देख लिया था सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें इसीलिए मैंने कराई थी, अभी को क्वेश्चन मतलब सब मैंने वो बता दिया था। आईसीडीएस कब आया है बताइए, आईसीडीएस, आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, समेकित बाल विकास योजना या कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना या कार्यक्रम। और ये कब आया है, 1975 में। सर्व शिक्षा अभियान कब आया है, 2014 में। आंसर हम लोग बिल्कुल नहीं देखेंगे, गलत हो या सही हो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्व शिक्षा अभियान कब आया है, सर्व शिक्षा अभियान, एक मिनट, स्वच्छ भारत अभियान कब चला, 2014 में। डेट क्या है इसकी, 2014 की 2 अक्टूबर यानी कि 10, ठीक है, 2014। सर्व शिक्षा अभियान आपका 2001 में आया, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान आपका 2001, लेकिन क्या है 2000 से 2001 जा रहा है, ठीक है। इसके बाद बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये कब शुरू हुआ था, ये आपका शुरू हुआ है 2015 में। और डेट क्या है, 22 जनवरी, ठीक है, ये आपकी डेट है। तो ये आपका हो गया, आप देख लीजिए पूरा मैंने मिला दिया है, देखने की और सुनने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लड़कों और लड़कियों दोनों को स्कूल जाने का समान अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 200% अच्छा है। भारत बुनियादी अधिकार के रूप में शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, ठीक है। क्या है ये, सही है या गलत है सही है या गलत है। मैं बता दूं आपको, मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया है, 43 एंड 44, क्योंकि यहाँ पर वो था पैराग्राफ, और पैराग्राफ पढ़ के आप उसका आंसर करेंगे, और ये पैराग्राफ के बाहर का आंसर है। तो क्या है आपका कि भारत बुनियादी अधिकार के रूप में शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। बिल्कुल महात्मा गांधी जी ने बोला था और वचन दिया था कि मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा, और आगे ऐसा लोग कर भी रहे हैं। देखिए हर समय कुछ ना कुछ इसके विषय पे चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों आपका सही है। बढ़िए आगे, नीचे दिए गए कथन को जो देखना है बताइए, सिर्फ अध्यापिकाओं को सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता के मुद्दे पर समर्थन देने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सिर्फ अध्यापिकाएं ही लड़कियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों को समझ सकती हैं। ये क्या सही है और क्या गलत है, ये आंसर बताएं जरा हमको आप लोग। तो ए और आर दोनों गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग की सिर्फ सोच है कि हर चीज़ सिर्फ औरत ही समझती। क्यों पुरुष नहीं समझ सकते, हमारी तबीयत खराब होगी हमारा हस्बैंड नहीं समझेगा, हमारा बेटा नहीं समझेगा, हमारे ससुर नहीं समझेंगे, हर चीज़ मेरी सास मेरी माँ मेरी ननद की ही जिम्मेदारी, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि आपका ए और आर क्या है, दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्या है कि उत्तर जीवों के मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर इनकी केयर की स्थापना हुई थी। उस समय क्या चल रहा था, पहला विश्व युद्ध, शीत युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, कारगिल युद्ध। तो दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया था उसके बाद बहुत लोगों को आवश्यकता पड़ी थी, तब केयर की स्थापना हुई थी, केयर का जो है वो किया गया था। बढ़ते हैं आगे, आरंभिक बालकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े सर्वाधिक अद्भुत
सीमा से परे कार्यक्रम में से एक है, वो क्या है बताएं। आरंभिक बाल्यकाल की देखभाल, आरंभिक बाल्यकाल की जहाँ बात आ जाएगी वहाँ आ जाएगा ICDS, यानी कि आपका ICDS 0 से 6 वर्ष। ठीक है, चले। छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। बस सत्र, मस्तिष्क मंथन, सेमिनार, सम्मेलन क्या है, तो छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को, तो ये मस्तिष्क मंथन पे चला जाएगा और सारी चीज़ें बहुत बड़े स्तर पर होंगी। भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को किसके द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है, ये बताना है। CFTRININWHO, यूनिसेफ। तो इसमें आपका आंसर बताइए, आंसर नंबर 50 किस पर जाएगा। आंसर नंबर 50 जाएगा CFTRI। और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकृत बाल विकास क्रमबद्ध लाभार्थियों को कमाने के अवसर प्रदान करता है। कोई भी महिला केंद्रित कार्यक्रम परिवार को पोषण, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर सुधारता है। तो ऑप्शन क्या सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है, या पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, बताएं। तो एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम लाभार्थी को कमाने का अवसर प्रदान करता है, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या है, ये अवसर आपका ऑप्शन गलत है। कोई भी महिला केंद्रित कार्यक्रम परिवार का पोषण, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर सुधारता है, ये भी सही है। कुछ हद तक वो नौकरी वोकरी कराने की, कुछ भी सिलाई कढ़ाई, ये सब चीज़ें जो सजाने वजाने वाला होता है, ये सारी चीज़ें करवा सकता है। ICDS में जाने वाले विद्यालय में प्रवेश के पूर्व वाले छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले संपूरक पोषाहार में जो है क्या होना चाहिए, ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो देखिए, ICDS में जो है मतलब विद्यालय में प्रवेश लेने के पूर्व छात्र छात्राओं को जो दिए जाने वाला, मैंने भी बताया था, 300 कैलोरी होती है और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर 10 दे दिया। ठीक है, ये तो कट गया, 350, 600 कट गया, बचा 3। अब यहाँ 8 दे दिए, यहाँ 10 दे दिए। अब बताएं क्या करें, क्योंकि 8 से 10 होता है, तो आप क्या करेंगे, आप 300 जो है 8 वाले पे चले जाएंगे और कोई नहीं, आप आंख बंद करके रह, जो होगा वो राम जाने। ठीक है, चलिए ऑप्शन सही कीजिएगा प्लीज़। यूनिसेफ कार्य करती है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मरीजों के लिए, बच्चों और औरतों के लिए। यूनिसेफ किसके लिए कार्य करती है, तो यूनिसेफ किसके लिए कार्य करती है, बच्चों के लिए कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बढ़ते हैं। ICDS इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन, यानी कि ICDS भारत में कब आरंभ हुआ, आप सब लोगों को पता है कि 1975 में। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनौपचारिक शिक्षा है समस्यात्मक, एक सार और विश्व की ओर उन्मुख, लोचमय और सीखने वाले के अनुसार इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि लोचमय और सीखने वाले के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा की बात हो रही है। ठीक है, आ जाइए, बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं क्या है। प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है, विश्व बैंक, WHO, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिसेफ। तो आपको पता है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूनिसेफ क्या है, आंसर क्या चला जाएगा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये आपका ऑप्शन चला जाएगा सही। एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्य करता है, UNESCO, CSWB, UNACICDS। तो ये आपका क्या चला जाता है, CSWB। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ कार्य करती है किसके लिए, बच्चों के लिए, वयस्क और महिलाओं के लिए, बच्चों और वृद्धों के लिए, महिलाओं और मरीजों के लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए। तो अब यहाँ पर सिर्फ बच्चे नहीं दिया है, महिला भी दिया है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। यही मैंने बोला था कि मान लीजिए अगर सिर्फ बच्चे और महिलाएं दिया है, वहाँ बच्चे नहीं दिया है, तो आपको महिला और बच्चा दोनों लगाना पड़ेगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वहाँ पर बच्चा और महिला दोनों दिया हुआ अलग अलग, तो आप बच्चा लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था। हम लोग इतनी बार से सुन रहे हैं, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन गलत है इसमें, दो आंसर गलत है, शायद 2 अक्टूबर 1953 की 51 ऐसे कुछ दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन जो सही है 2 अक्टूबर 1952। तो ये आपके आज के 50 क्वेश्चन थे। बिल्कुल बताइएगा कैसा रहा सेशन, और अगर सेशन अच्छा रहा हो तो सब लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।